हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं फिर से मौजूद हूँ आपके सामने आपके ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने के लिए। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखे हैं 6। जितना भी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, कल पढ़ा था और परसों के दिन प्रीवियस क्लासों में जितना भी पढ़ा था उस पर ये रिलेटेड कुछ ये क्वेश्चन है। मोर जितना भी हमने कल अभी थ्योरी पढ़ी थी इतनी, उस पर रिलेटेड ये ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं साइड हो रहा हूँ, आप इसके क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। और जब मैं क्वेश्चन लगाऊं आप ट्राई करें, जब आप वीडियो देख रहे हो तो क्वेश्चन पॉज करके लगाने का प्रयास करें। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इनको मिटा रहा हूँ और एक एक करके सवाल लगाते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा, जहाँ ना समझ में आए आप बताइएगा। पहला सवाल है आपका, क्या हमको प्रूफ करना है। हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक की चीज़ों में देखिएगा हमें आंसर पता होता है। क्यों पता होता है? कि ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या है कि हम लोग कई सारे अप्रोचेस लगा सकते हैं। अब जब कई अप्रोच होंगी हमारे पास तो आप कुछ सोचेंगे, मैं कुछ सोचूंगा, लेकिन हमें क्या होता है, ये जो आंसर दिया होता है यानी कि हमको ये चीज़ प्रूफ करके लानी है, ये हमें एक हमारा सोचने के दायरे को क्या कर देती है, सीमित करती है कि आपको बस यहाँ से यहीं तक जाना है। आपको बहुत दूर में किसी कुछ भी करने लगे क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है। इसीलिए हमको क्या होता है, आंसर गिवन होता है यहाँ पे। आपको मैंने कल बताया था कि ये LHS साइड होती है, ये RHS साइड होती है। या तो आप RHS लेके LHS ले आइए या LHS लेके RHS ले आइए। तो मैंने क्या किया, LHS साइड ले ली। हमारा LHS क्या है, tan A प्लस cot A। हमको क्या करना है, ये चीज प्रूफ करनी है। तो अब देखिएगा हमें ये चीज प्रूफ करनी है। ठीक है, तो अब हमने आपको कल को बताया कि tan को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा से। लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, A है, इसलिए हम क्या करेंगे, A लिखेंगे। और हमारा जो ये था क्या था, cos थीटा को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, cos A अपॉन sin A। हम आपको यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। सिंस tan A इज इक्वल टू sin A अपॉन cos A और cot A इज इक्वल टू cos A अपॉन sin A। ठीक है, मैंने क्या किया, tan A को sin A अपॉन से sin A अपॉन cos से रिप्लेस करा दिया और cot A को cos A अपॉन sin A से रिप्लेस करा दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, cos A इंटू sin A। अब आपको पता है जो एलसीएम लेते थे उससे डिनोमिनेटर यानी हर से क्या करते थे, डिवाइड कराते थे। तो जब आप यहाँ cos A से डिवाइड कराएंगे तो cos A से cos A कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्या बचेगा, sin A। और जो हमारा रिमाइंडर यानी कि क्वोशिएंट शेषफल बचता था उसका हम क्या करते थे, हर से यानी कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराते थे। तो क्या हो जाएगा, ये sin A इंटू sin A प्लस ये क्या हो जाएगा, cos A इंटू cos A। फिर वही बात, इस वाले साइन से जब डिवाइड कराएंगे तो हमारा क्या बचेगा, cos A बचेगा। तो cos A इंटू cos A। अब क्या लिख सकते हैं हम उसको, जैसे आपको पता होगा कि जब A इंटू A का प्रोडक्ट कराते हैं तो हमारा क्या होता है, A स्क्वायर हो जाता है। B इंटू B का कराते हैं तो क्या हो जाता है, B स्क्वायर हो जाता है। ऐसे ही अगर हम किसका कराएंगे, साइन A इंटू साइन A का कराएंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर A। और cos A इंटू cos A का कराएंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A अपॉन cos A इंटू sin A। ठीक है, ये हो गया हमारा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो होता है sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, कल मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि सिंस sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम इसी जगह क्या पुट करा देंगे, 1 पुट करा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos A इंटू sin A। ठीक है, अब आपको कल को मेरी रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी याद करिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos A इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sin A। तो 1 अपॉन cos A को हम क्या लिख सकते हैं, sec A। रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी आपको याद आनी चाहिए। और 1 अपॉन sin A को क्या लिख सकते हैं, cosec A। अगर कल वाली प्रॉपर्टी आपको नहीं याद है तो सवालों को करने में समझने में दिक्कत आएगी कि 1 अपॉन cos A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, sec A। और 1 अपॉन sin इक्वल टू कह सकते हैं cosec A। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। और हमारा ये बात क्या आ गई, RHS प्रूव हो गई। ठीक है, मैं साइड हो रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं अभी एक बार आपको और समझा दूंगा। ओके, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, tan A को sin A अपॉन cos A से रिप्लेस करा दिया, cos A को मैंने और cot A को मैंने cos A अपॉन sin A से रिप्लेस करा दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसमें एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ये आपका कैलकुलेशन प्रोसेस है। एलसीएम लिया
और एलसीएम जब क्या cos से डिवाइड कराएंगे तो हमारा sin a बचेगा, sin a into sin a हो जाएगा, cos से डिवाइड करेंगे cos into cos a हो जाएगा, sin a क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a हो जाएगा, और cos a into cos a क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a हो जाएगा। अब हमारा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ये हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है, इसकी जगह 1 पुट करा दिया, फिर मैंने दोनों को प्रोडक्ट में लिख लिया, और 1 अपॉन cos a को कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन sin a को क्या लिख सकते हैं, cos a के लिख सकते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन देखिए हो गया, ठीक है। अब ये आपका सेकंड क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, ओके। तो अब देखिए ये हमारा क्या है, cos की पावर 4a माइनस sin की पावर 4a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये हमको प्रूफ करके लाना है, ठीक है। तो फिर से भाई हम क्या करेंगे, अपना पहले LHS लेंगे, ठीक, LHS मैंने लिया। अब आप ये देखिए ये हमारा है क्या, cos की पावर 4a माइनस sin की पावर 4a, ठीक। अब आप ध्यान देखिए, अगर आप हाई स्कूल में तो आपको ये सब चीजें थोड़ी छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए। ये cos की पावर जो 4a हमारा लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ओके। sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब आप ये देखिए, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, सिंस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ये मैं आपको आइडेंटिटी बता रहा हूँ, ये आप वहाँ लिखें या ना लिखें, लेकिन आप लिखिएगा जरूर, इसको आगे करते रहिएगा और ब्रैकेट में ये आइडेंटिटी डाल दी। इस आइडेंटिटी का यूज करके हमने इसको ब्रेक किया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a बन जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। बस यहाँ पे a यानी कहने का मतलब ये है, जो a है वो cos स्क्वायर a है, ठीक, और यहाँ पे जो b है वो sin स्क्वायर b है। तो हम a की जगह पे क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर a लिखेंगे, और प्लस b की जगह पे क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर a लिखेंगे, ठीक है। और इनटू फिर a की जगह क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a। अब ये हमारा ब्रेक हो गया। अभी देखिए मैंने पिछले क्लास में बताया था कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारा 1 हो जाएगा, 1 इंटू ये हो जाएगा हमारा क्या, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो ऐसे ही अभी आपने कल आइडेंटिटी पढ़ी होगी, मैंने क्या, अगर आपने आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है तो मेरा प्रीवियस वीडियो वाला देख के आप आइडेंटिटी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अगर आपको आइडेंटिटी नहीं याद होंगी तो आपको समस्या आएगी सवाल करने में। देखिएगा अभी मैं कैसे आइडेंटिटी का यूज करूँगा, अभी मैं वहाँ लिख के दिखा दूंगा, लेकिन आप यूज करना सीखिए उसको। हमें यहाँ 2 cos स्क्वायर a प्रूफ करना है, -1 प्रूफ करना है, इसका मतलब मुझे क्या करना है, साइन को हटाना है। आपके दिमाग में ये कि साइन को मुझे क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो ये तो 1 हो जाएगा, तो मैं cos स्क्वायर a को ऐसे ही रखूंगा, ओके। और मैंने आपको बताया है कि हम जैसे sin स्क्वायर a प्लस, यहाँ देखिएगा आप थोड़ा सा आइडेंटिटी का यूज करना कैसे दिखाया था। सिंस हमने क्या पढ़ा था कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1। अब मुझे अगर sin स्क्वायर को रिप्लेस करना है तो मैं sin स्क्वायर a की जगह क्या लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो मैं क्या करूँगा, sin स्क्वायर को इससे रिप्लेस कराऊंगा। तो कैसे कराएंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर a, ये रिप्लेस हो गया, ठीक है। अब ये देखिए ये तो 1 ही बना रहेगा, खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा cos स्क्वायर a। अब ये माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा, -1, और माइनस वाले को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए कि माइनस साइन जब अंदर जाता है तो प्लस वाले को माइनस और माइनस वाले को क्या कर देता है, प्लस कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 प्लस cos स्क्वायर। cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे ये cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, दैट इज अवर RHS, ठीक है। मैं फिर से साइड दूंगा और आपको इसे क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके सामने अभी स्क्रीन में थर्ड क्वेश्चन आने वाला है। अब आपकी स्क्रीन पे कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन कैसे करना है हमको। हम फिर से वही बार बार कहेंगे कि अगर आपने प्रीवियस क्लास में आइडेंटिटी नहीं देखी हो, आइडेंटिटी देखिए, हर क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस्ड ही है, इसीलिए मैं पहले एक बार प्रैक्टिस लेके आया ताकि आपको आइडेंटिटी का यूज समझ में आ जाए, ओके। तो देखिएगा फिर से हमने क्या किया, LHS लिया। LHS में हमारा क्या है, tan की पावर 4a प्लस tan स्क्वायर
ए। तो हम क्या करेंगे, देखिए tan स्क्वायर ए इसमें भी है, tan स्क्वायर ए इसमें भी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर ए कॉमन लेंगे। जब tan स्क्वायर ए कॉमन ले, जब भी कोई चीज कॉमन लेते हैं, जैसे tan स्क्वायर ए बाहर आ गया तो अंदर कितना बचेगा, tan स्क्वायर ए बचेगा। अब जब ये tan स्क्वायर ए बाहर ही आ गया तो अंदर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार इसका प्रोडक्ट करा के देख लीजिए। क्या करा लीजिए, प्रोडक्ट करा लीजिए। tan स्क्वायर का आप अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर से tan की पावर 4 हो जाएगा, इसको कराएंगे फिर से यही आ जाएगा। तो सेम वैल्यू बननी चाहिए, ठीक। अब आपने फिर से आइडेंटिटी पढ़ी थी एक, क्या, tan स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर a माइनस 1, और 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर a, ठीक है। sec स्क्वायर a आपको नहीं समझ में आया होगा, क्यों, क्योंकि आपने आइडेंटिटी याद ही नहीं करी होगी। तो क्यों, मैं फिर से यहाँ रीजन लिख देता हूँ, सिंस sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर a लिखना है तो हम tan को क्या करेंगे, उधर रिप्लेस कराएंगे। sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर a की हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर a लिख सकते हैं। और tan स्क्वायर a की हमको वैल्यू निकालनी है, तो जब tan स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो tan को उधर ट्रांसफर करेंगे तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। tan स्क्वायर उधर जाएगा, अब हमारा क्या जाएगा, 1 इधर उठ के आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर a माइनस 1। तो tan स्क्वायर a की मैंने क्या लिख दिया, इससे रिप्लेस करा दिया। अब इसका अंदर प्रोडक्ट करा दीजिए, तो जब इधर कराएंगे तो कितना हो जाएगा, sec की पावर 4a माइनस sec स्क्वायर a, दैट इज आवर RHS। देख लीजिए एक बार फिर से। सबसे पहले मैंने क्या किया, tan स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो फिर अंदर कितना बचेगा, tan स्क्वायर a प्लस 1 बचेगा। फिर आइडेंटिटी का यूज कर लिया, सिंस sec 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, sec स्क्वायर a, यहाँ पुट करा दिया। tan स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकते हैं, अंदर पुट करा दिया। सिंपल सा है और हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जैसे ही आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर आपके सामने आने वाला है 4th क्वेश्चन। आपके सामने अब कौन सा है, 4th नंबर क्वेश्चन है, ओके। कौन सा क्वेश्चन है, 4th नंबर का, ठीक। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आया हुआ है, ठीक है। आप किसी ईयर आया नहीं जाना, लेकिन पेपर में आया हुआ है, ओके। फिर से हमें इसमें क्या करना है, LHS लेना है, ठीक है। LHS हमारा क्या है, cot A प्लस tan B, ओके। और ये क्या है हमारा, cot B प्लस tan A। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को नहीं, क्योंकि सवाल ही नोट किया है मैंने, ओके। cot A देखिए हमारा ऐसे ही बना रहेगा, cot A प्लस tan B। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, तो cot B को मैंने कल क्या बताया कि cot A का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/tan B, और tan A का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/cot A। जैसा एंगल लिखा हो बस वैसे ही आपको रेसिप्रोकल करना है, अपने मन से आप थीटा ना लगा लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन जिस एंगल में देगा उसी एंगल में हमें सॉल्व करना रहता है, ठीक है। अब देखिए नीचे हमारा क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गई कि नहीं बन गई। हम यहाँ क्या लिखेंगे, cot A प्लस tan B। अब आपको ये तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि जब हमारी फ्रैक्शन बनती है तो हमें क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। एलसीएम हमारा कितना आएगा, tan A इंटू cot B, tan B इंटू cot A आ जाएगा। फिर वही बात है, फिर वही चीज करनी है हमको, क्या, tan B से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, cot A बचेगा, ठीक है। और cot A का जब यहाँ पे हमारा क्या है 1, तो cot A का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बचेगा हमारा, cot A ही बचेगा। प्लस का साइन लगा देंगे। cot A से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, cot A से cot A कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, सिर्फ tan B बचेगा, ओके। अब आपको ये देखना है, ये फ्रैक्शन बन गई। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी क्या होता है A/B और C/D होता है तो दूर का दूर और पास का पास करते हैं। अच्छा सर, ये तो यहाँ पे तो कोई सा डिनोमिनेटर है ही नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेंगे। और 1 मान लेंगे तो ये एक और बड़ी सी हमारी क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन बन जाएगी, ठीक है। अगर आपने इसके नीचे 1 मान लिया तो अब आप देखिए, आप इस tan A इंटू tan B का क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, और ये हमारा पास पास में इसलिए इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जब ये बनता तो क्या बनता था, A इंटू D अपॉन C इंटू B, यही तो बनता था। तो अब आप ये देखिए कि जब मैं इसको यहाँ ले जाऊंगा, ठीक है, यानी कि इसको A को D को मैं किसके पास ले जाऊंगा, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, सॉरी हाँ गलत, एक मिनट, ये होगा दूर का दूर, मतलब ये दूर है और ये दूर है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, और इस वाले का ये वाला पास है तो 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, cot A प्लस tan B इंटू
ये कितना हो जाएगा हमारा tan b इंटू कॉट a अपॉन, इसका जब मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो क्या आ जाता है, वही आ जाता है कॉट a प्लस tan b। ठीक है, अब हमारा ये बन गया, तो ये और ये जो लिखा है सेम लिखा है, ये भी cot a प्लस tan b लिखा है, ये भी cot a प्लस tan b लिखा है। तो जो हमको प्रूव करना था cot a इंटू tan b, ये हमारा आ गया RHS में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, बस ये हमारा क्या है, यहाँ पे आपको ये फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, क्या दूर का दूर से कर लेना है और पास का पास से मल्टीप्लाई करा लेना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, tan a का रेसिप्रोकल क्या होगा, cot b का रेसिप्रोकल क्या होगा, tan b होगा, और tan a का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन cot a होगा। फिर एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर सीधे आ जाएगा। इसको आप इनको मैंने आपको एक क्वोशिएंट थ्योरम बताई थी कि cot को क्या ले सकते हैं, cos अपॉन sin है, tan को क्या ले सकते हैं, sin अपॉन cos है। ठीक है, ऐसे इसको इस पे भी चेंज करके कर सकते हैं। मैंने पहले दिन आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री में 2-3 मेथड होते हैं एक सवाल को करने के। जब आप इसको वैसे करेंगे तो ये वैसे भी हो जाएगा। ये थोड़ा छोटा मेथड था इसलिए मैंने बता दिया। आप चाहें तो इसको घर में साइन में ब्रेक करके भी कर सकते हैं, साइन कॉस में ब्रेक करके। ठीक है, आप आईडेंटिटी पढ़िएगा, आपको देखा है, वो देखने वहां देखेंगे कि वहां पे cot a को मैंने किस में ब्रेक किया और tan b को किस में ब्रेक किया, वो वैल्यू आप पुट कराएंगे तो आपका ये आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब आपके यहाँ सामने आने वाला है 5th क्वेश्चन। आपका 5th नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे है, देखिएगा आप इसको। ये क्वेश्चन अच्छा है। एक बात का ध्यान दीजिएगा आप कि जब मैंने आपको 6 सवाल नोट कराया था और कहा था स्टार्टिंग में वीडियो में कि आप ये सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो वहाँ गलती से लिख गया था cosec स्क्वायर a प्लस cot a का होल स्क्वायर। तो जो cosec स्क्वायर a लिखा है उस स्क्वायर को आप हटा दीजिएगा, वो एक्चुअली में ये लिखा है cosec a प्लस cot स्क्वायर का cot a का होल स्क्वायर लिखा है। ठीक है, उसको आप सही कर लीजिएगा, बाय मिस्टेक मुझसे हो गया, सॉरी। तो अब इसमें क्या करना है, देखिए ये थोड़ा सा अभी तक आपने जितना भी पढ़ा उससे थोड़ा सा अलग के सवाल है ये। इसमें क्या करना है, ये हमारा जो है इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS मैंने लिया, ठीक, 1 प्लस cos a अपॉन 1 माइनस cos a। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, स्क्वायर प्लैनिटी प्रूफ करनी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर प्लैनिटी कोई है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, या स्क्वायर लाने के लिए आपके पास देख रहा था जब देखेंगे स्क्वायर ले लीजिए, लेकिन आप स्क्वायर ले नहीं सकते क्योंकि कभी भी एक साइड स्क्वायर लिया ही नहीं जाता है। लिया जाता है तो हमेशा क्या लेते हैं, बोथ साइड लिया जाता है। तो इधर तो कुछ है नहीं हमारे एक साइड में, इसलिए हम स्क्वायर ले नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाइड बाई कॉन्जुगेट, हिंदी में बोलते हैं इसको संयुग्मी, संयुग्मी का गुणा करने पर। देखिए हिंदी में अगर कोई मिस्टेक हो जाए मुझसे लिखने में तो उसको इतना माइंड नहीं करिएगा। मैं थोड़ी सी हिंदी ठीक वैसे लिखने का मैं सही प्रयास करता हूँ, लेकिन कुछ गलती हो जाए तो आप देख लीजिएगा। संयुग्मी, ठीक है, संयुग्मी का गुणा करने पर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कंजुगेट। अब बात ये आती है सर ये कंजुगेट होता क्या है। कंजुगेट का मतलब ये होता है कि अगर आपकी कैसे कोई वैल्यू लिखी हो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ठीक है, तो आप देखिए आपको स्क्वायर बनाना है यानी डिनोमिनेटर को खत्म करना है। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर को खत्म करना है तो जैसे कि हमारा क्या है, हमारा ऊपर वाला कैसा है, a प्लस बी लिखा है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, a प्लस बी इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी से। और हमेशा जब भी मल्टीप्लाई कराया जाता है तो प्लस वाले से जैसा आप न्यूमरेटर में कराएंगे वैसे ही आपको डिनोमिनेटर में भी कराना पड़ेगा। पहले ये समझ लीजिए कि कंजुगेट एक्चुअली में होता क्या है। कंजुगेट वो होता है जैसा हमारा डिनोमिनेटर है उसका सिर्फ साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। जनरली हम यही पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप डिनोमिनेटर नहीं सिर्फ न्यूमरेटर का भी साइन बदल के आप करा सकते हैं, लेकिन जैसी नीड हो। यहाँ पे हमारी नीड नहीं है कि हम इसको चेंज करें, क्यों, क्योंकि अगर आपने सोचिए आपने अगर नीचे a माइनस बी का मल्टीप्लाई कराया तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस a और 1 माइनस कॉस a, तो वो बन जाएगा 1 प्लस 1 माइनस साइन a का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये होल स्क्वायर बन गया तो फिर आप कभी डिनोमिनेटर समाप्त फिनिश नहीं कर पाएंगे। देखिए हमारे आंसर में डिनोमिनेटर नहीं आ रहा है। यही रीजन है कि मैंने आपको जब पहले बताया था कि हमें इसमें आंसर जो होता है इसीलिए गिवन होता है कि आपका सोचने का जो दायरा है वो एक जगह पे चला जाए, आप कुछ भी नहीं सोचे। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर का कंजुगेट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, कंजुगेट का मतलब होता है अगर नीचे हमारी माइनस में वैल्यू लिखी है तो हम प्लस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे हमारा प्लस लिखा होता और ऊपर माइनस लिखा होता तो हम नीचे क्या करते, दोनों में माइनस की वैल्यू का मल्टीप्लाई करते, सेम वैल्यू का मल्टीप्लाई किया था। यही इसका कंजुगेट होता है, कंजुगेट का मतलब। ठीक,
तो देखिए अब हमने क्या किया, कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो मैंने क्या था, जैसी नीचे वैल्यू है क्या है 1 है और कॉस ए है, बीच में निगेटिव था इसलिए प्लस के से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब देखिएगा हमारे पास क्या होगा, एक ब्रैकेट में लिखा है ये 1 माइनस कॉस है, एक ब्रैकेट में लिखा है ये 1 प्लस कॉस है, फिर ये लिखा है 1 प्लस कॉस है 1 प्लस कॉस है। हमने कहा सेम वैल्यू का जब भी दो बार मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, स्क्वायर बन जाता है। क्या बन जाता है, होल स्क्वायर बन जाता है, यानी 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए ये क्या लिखा है हमारा, 1 का मतलब हो गया ए, बी का मतलब कॉस का मतलब हो गया बी और बीच में है माइनस, फिर ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये लिखा है प्लस। तो ये लिखा है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में लिखा है ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मैं छोटा सा यहाँ लिखे दे रहा हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी एंड एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। अलजेब्रा वाला यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, तो हम इसकी जगह पे क्या पुट करा सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, इस फॉर्मूले के थ्रू मैंने ऐसा लिखा है, ये बात ध्यान रखिएगा, आप ये सबको यूज करना है, आना चाहिए। ओके, अब ये होल स्क्वायर बन गया। अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी कि सिंस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, कि हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर को किससे रिप्लेस करा सकते हैं, साइन स्क्वायर ए से। अभी मैंने बताया कि 1 का स्क्वायर आप कुछ भी करिए 1 ही आने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब एक बात यहाँ और सीखिएगा, आप छोटी सी मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके सामने ऐसे लिखा हो एक्स स्क्वायर है अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, तो आप इसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप छोटे होंगे तो आपने क्या कहते हैं उसमें पढ़ा होगा, एक्सपेंशन जो चैप्टर आता है आपका, सॉरी एक्सपोनेंट जो चैप्टर आता है उसमें आपने ये बात पढ़ी होगी। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ये भी हमारा एक्स स्क्वायर बन गया, ये वाई स्क्वायर बन गया, तो हम इसी को क्या कर सकते हैं, एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए का अपॉन साइन ए। इसको पूरे को क्या बना सकते हैं, होल स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, ये होल स्क्वायर बना लिया। अब एक चीज अब आप और यहाँ सीख लीजिए, मैंने बताया भी है आपको कि अगर आपके सामने ऐसे लिखा है कहीं x प्लस वाई अपॉन जेड, तो आप इसी को दो ब्रैकेट ऐसे लिखा है x प्लस वाई अपॉन जेड, तो इसको आप x अपॉन जेड प्लस वाई अपॉन जेड करते हैं, तो आप ऊपर जाइए फिर से ही बचेगा, फिर से आप एलसीएम लेंगे जेड, फिर आपसे x प्लस वाई बन जाएगा। ऐसे ही मैं इसको भी ब्रेक करूंगा, क्या लिखूंगा 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, और ये जो होल स्क्वायर लिखा है ये होल स्क्वायर आपका बना रहेगा। तो अब आप देखिए 1 अपॉन साइन ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉशेक ए का। किसका होता है ये, कॉशेक ए का। और कॉस अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट ए, और इसी का ये होल स्क्वायर, यही हमारा आरएचएस हो जाएगा। मैं यहाँ एक बार लिख दे रहा हूँ आपको ब्रैकेट में, सिंस कॉशेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए और कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन। मैं अभी हर बार इसलिए बार बार यूज कर रहा हूँ ताकि आपके लिए याद हो जाए, आप भी ऐसे लिखते समय यूज करिएगा ताकि आपको भी ये सब याद हो जाए। मैं एक बार फिर से आपको रैपिडली बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करूँगा। कॉन्जुगेट का मतलब जो भी वैल्यू लिखी उसी का साइन चेंज कर दीजिए प्लीज। प्लस वाले से माइनस लिखा है तो बीच में प्लस का कर दीजिए, प्लस लिखा है तो माइनस का कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करा तो ये क्या बन जाएगा हमारा a प्लस, ये देखिए सेम वैल्यू लिखी है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये लिखा a प्लस बी और ये लिखा a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गारंटी लग जाएगी। फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, फिर मैंने क्या बताया, इन्हीं को क्या एक ब्रैकेट में होल स्क्वायर लगा सकते हैं। फिर क्या करेंगे, दिस अपॉन दिस ब्रेक कर देंगे इसको, और उसके बाद क्या करेंगे, इस 1 अपॉन साइन ए का रेसिप्रोकल cos ए होता है, cos अपॉन साइन ए का क्या होता है, cot ए होता है, और हमारे जो प्रूफ करनी है आरएचएस वो आ जाएगी। अब आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये आपके सामने क्या है, 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। अब इसको करना है। ओके, देखिए ये हमारा क्या है, cos a प्लस cos a into cot a अपॉन 1 माइनस sin a, LHS।
LHS हमने लिया तो हमारा नोट करना है पहले, cos A इंटू cot A अपॉन 1 माइनस साइन A। ठीक है, अब आपको हमारे हिसाब से आइडेंटिटियाँ याद हो गई होंगी, बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी। इंटू cos A को किसमें ब्रेक कर सकते हैं, cos A अपॉन साइन A। ठीक है, cot A को किसमें ब्रेक किया हमने, cos A अपॉन साइन A में, और अपॉन ये क्या है हमारा 1 माइनस साइन A है। ठीक, अब आप देखिए ये cos A इंटू cos A का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A अपॉन साइन A। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, और ये हमारा क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन A। अब देखिएगा हमने आपको बताया था कि अगर ये जो लिखी वैल्यू, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जैसे अगर हमने इसको लिख लिया cos, अच्छा आप देखिएगा cos स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर A से रिप्लेस करा सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा बचा है इंटू 1 अपॉन साइन, इसको हमने पहले ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, और ये हमारा हो गया अपॉन में 1 माइनस साइन A। ठीक है, अब देखिए ये अगर मैं यहाँ स्क्वायर लगाऊं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कोई दिक्कत होगी क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आप कितने भी स्क्वायर पावर 10 कुछ भी लगा लीजिए यहाँ पे। लेकिन हमने स्क्वायर इसलिए लगा कि हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी कौन सी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाली। तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन A इंटू 1 प्लस साइन A। ठीक है, 1 प्लस साइन A, और देखिए इस 1 अपॉन साइन A का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इंटू कॉसेक A अपॉन, और ये क्या लिखा है 1 माइनस साइन A। अब देखिए 1 माइनस साइन A 1 माइनस साइन A कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन A और 1 माइनस साइन A कैंसिल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस कॉसेक A को अंदर क्या करना है, मल्टीप्लाई करा देना है। तो कॉसेक A को जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो बचेगा कॉसेक A प्लस साइन A इंटू कॉसेक A, ये बच जाएगा आपका। अगर अब आपको आइडेंटिटी बहुत बढ़िया से याद होगी तो हमने आपको बताया था कि साइन A इंटू कॉसेक A का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक A प्लस 1। पहली आइडेंटिटी हमारी यही थी कि सिंस साइन A इंटू कॉसेक A इज इक्वल टू 1, ये बताई थी मैंने आपको पहली आइडेंटिटी। तो ये हमारा RHS प्रूफ हो गया। मैंने आज आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं। ओके, तो उम्मीद ऐसी करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे पूरे। मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले। ठीक है, अब आप देखिए कि आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि इससे रिलेटेड आप सवाल लगाएं घर पे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, 2-4 सवाल लगाएं, और आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करिए, और या मुझे अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन सेंड भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अच्छे से मेहनत करिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू बेटा।